नमस्ते बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्काई वॉचिंग। देखिए सबसे पहले ना कंसेप्ट को समझते हैं, स्काई वॉचिंग का कंसेप्ट क्या है, उसके बाद बुक में जो दिया है वो भी पढ़ेंगे। पर आज जो है वो हम 4 ही टर्म पढ़ेंगे, होरिजॉन, सेलेस्टियल स्फीयर, जीनिथ और नादिर। ये क्या है धीरे धीरे समझेंगे, बाकी का नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए मैं आपको ये यहाँ पे देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें सबसे पहले समझाता हूँ। देखिए हम जब भी कहीं पे भी खड़े हैं तो हम ऊपर देखते हैं। ऊपर जैसे ही हम देखते हैं तो हमें जो है वो स्टार दिखाई, रात की बात कर रहा हूँ मैं। अगर रात को देखेंगे हम, या दिन में भी या रात में भी, तो रात में क्या होता है, हमें जो है वो चांद दिखाई देता है, स्टार दिखाई देते हैं। अभी हम इस अर्थ पे एक पॉइंट पे खड़े हैं और ऊपर का जो पूरा एरिया है हमें लगता है कि भाई यहाँ पे इसकी लिमिट है। अब देखिए इसको अच्छी तरीके से समझा के देता हूँ। ये है हमारी अर्थ, ये क्या है, अर्थ है। और ये जो है ये पूरा फैला हुआ है, यानी यहाँ पे जो है वो सूरज है, सन है, मून हमें दिखाई देता है, स्टार जो है वो दिखाई देते हैं। अगर मान के चलो कि आप यहाँ पे, ये अर्थ है, ठीक है, और आप यहाँ पे खड़े हैं। कहाँ पे खड़े हैं? यहाँ पे खड़े हैं। अब यहाँ पे खड़े हैं तो हमें ये पूरा आसमान दिखाई देता है। ये आसमान निकाला मैंने, ये तो पूरा आसमान है ना, ऐसे इसको कोई लाइन नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसी निकाली है। तो कितना आगे है ये किसी को पता नहीं है। मान के चलो कि आप यहाँ पे खड़े हैं तो इस साइड में आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे खत्म हो गया। कभी कभी क्या होता है, आप समुद्र किनारे जाते हैं घूमने, समुद्र में ऐसे खड़े होते हैं और दूर देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे समुद्र जो है वो खत्म हो रहा है। यानी ये जो ऊपर वाला जो स्फीयर है, ये जो स्फीयर है, ये आपको लगता है, आप तो अर्थ के यहाँ पे खड़े हैं और आपको लगता है कि ये यहाँ पे जो है वो खत्म हो रहा है। आपने नोटिस किया होगा कि आप जहां पे भी खड़े हैं तो जो ऊपर का जो हमें दिखाई देता है, ऊपर का यानी जो ऊपर का आसमान हमें दिखाई देता है, वो एक पॉइंट पे हमें लगता है कि यहाँ पे वो खत्म हो रहा है, इस पॉइंट पे जाके वो एंड हो रहा है। तो ये जो है इसको बोला जाता है होरिजॉन। तो होरिजॉन समझ में आ गया। ये जो लाइन है, ये जो लाइन हमें दिखाई देती है, हम अगर पूरे मुंह होते हैं, गोल मुंह होते हैं, तो हमें पूरी तरफ से ऐसे दिखाई देगा कि यहाँ पे इस डायरेक्शन में मैं अगर खड़ा हूं तो मैं बोलूंगा कि हाँ उस पॉइंट पे, लास्ट वाला पॉइंट पे ये जो आसमान है वो खत्म होता है। ऐसा होता नहीं है पर हमें इमेजिन होता है। वर्चुअली ऐसे यानी एग्जैक्टली ऐसे होता है कि नहीं, वो तो पूरा नीचे तक की तरफ जाता है, फिर कहीं कहा जाता है, पर हमें ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे एंड हो रहा है। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, अगर मैं गोल घूमता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे खत्म हो रहा है, पूरा आसमान जाके कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। उसको पॉइंट को बोला जाता है होरिजॉन। तो आपको बच्चों होरिजॉन समझ में आ गया ना। ये होरिजॉन क्या है, देखिए इसको अच्छी तरीके से समझिए। देखिए मैं आपको एक एक पढ़ता भी हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। स्टैंड स्टिल ओपन स्पेस, एक ओपन स्पेस में देखिए, एंड लुक इनटू डिस्टेंस, और दूर तक देखने की कोशिश करिए। व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द ग्राउंड एंड स्काई, और स्काई और ग्राउंड में आप क्या नोटिस करोगे, यानी ग्राउंड को देखोगे और स्काई को देखोगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि इस ग्राउंड लेवल पे ये स्काई जो है वो खत्म हो रहा है, उसका एंड पॉइंट है। नाउ स्टिल लुकिंग इनटू डिस्टेंस, टर्न अराउंड योरसेल्फ एंड ऑब्जर्व द ग्राउंड एंड द स्काई एज यू, यानी गोल घूमना है आपको और देखना है, तो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं ये खत्म हो रहा है। समझ में आ गया। फार अवे, दूर, द स्काई सीम टू बी टचिंग द ग्राउंड, और दूर हमें ऐसा लगता है कि ये जो आसमान है ये कहीं ना कहीं पे टच हो रहा है, ऐसा हमें फील होता है। लाइन एट विच द मीट इज कॉल्ड होरिजॉन, और यहाँ जहाँ पे ये मीट होता है हमें ऐसा लगता है कि ये स्काई यहाँ पे ग्राउंड को टच हो रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है होरिजॉन। तो होरिजॉन बच्चों समझ में आ गया। देखिए ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बहुत सारे लोगों को समझता नहीं है, बहुत सारे बच्चों को समझता नहीं है, तो मैं अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ। कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि सर कितनी बार रिपीट करोगे, तो ये इसको होरिजॉन बोला जाता है। समझ में आ गया होरिजॉन। वाइल टर्निंग अराउंड वन सेल्फ द होरिजॉन विल बी सीन इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, जैसे हम गोल घूमते हैं तो हमें ये पूरा का पूरा होरिजॉन जो है वो सर्कल की तरफ दिखाई देता है, यानी ऐसा लगता है कि ये सर्कल है पूरा, और पूरे घूमते घूमते ऐसे नजर आएगा कि ये सर्कल ही है पूरा, ठीक है। स्पीयर सर्कल, द स्टार एंड प्लैनेट मूविंग इन द स्काई अपीयर टू बी मूविंग इन द स्पीयर, जो स्टार वगैरह है या फिर जो आसमान है, स्टार है, सन है, मून है, ये हमें इसी स्पीयर में, अगर आप ये अर्थ है यहाँ पे खड़े हैं तो आपको ये वाले स्पीयर में सारा कुछ जो है दिखाई देगा, यहाँ तक सारा मूव होते हुए दिखाई देगा, ठीक है। तो स्काई विल अपीयर मूविंग इन द स्पीयर, दिस वर्चुअल स्पीयर इज कॉल्ड सेलेस्टियल स्पीयर, यानी ये जो पूरा स्पीयर है, ये पूरा स्पीयर है, इसमें हमारी ये अर्थ है। तो यहाँ पे हम खड़े हैं
तो ये जो इमेजिनरी पार्ट है, ये जो हमें ऊपर की तरफ दिखाई देता है, ये स्फीयर की तरह दिखाई देता है इमेजिनरी, यहाँ पे हमारे हिसाब से ये खत्म हो जाता है, हमें लगता है कि इसको होरिजॉन बोला जाता है। तो ये जो इमेजिनरी स्फीयर है, ये स्फीयर है क्या? नहीं, ये तो अनंत फैला हुआ है, पर हमें ऐसा लगता है कि अगर आप देखोगे तो कि ये एक स्फीयर है, उसको जो है वर्चुअल स्फीयर, इसको सेलेस्टियल स्फीयर, तो इस स्फीयर को बोला जाता है सेलेस्टियल स्फीयर। ठीक है, तो ये सेलेस्टियल स्फीयर समझ में आ गया बच्चों। ये जो हम आसमान की तरफ देखते हैं, तो ये स्फीयर जो ऊपर वाला हिस्सा हमें दिखाई देता है, जिसमें हमें तारे दिखाई दे रहे हैं, चांद दिखाई दे रहा है, तो ये ऐसा गोल स्फीयर की तरह हमें लगता है, हम ऐसे हमें एक वर्चुअल स्फीयर हमें दिखता है, पर वो एक्चुअल में स्फीयर है नहीं, उसी को सेलेस्टियल स्फीयर बोला जाता है। तो सेलेस्टियल स्फीयर समझ में आ गया। देखिए, द वर्चुअल स्फीयर इसको सेलेस्टियल स्फीयर, सेलेस्टियल स्फीयर समझ में आ गया। अब देखिए, द सर्कुलर होरिजॉन डिवाइडेड इनटू स्फीयर, द सर्कुलर होरिजॉन, जो सर्कुलर होरिजॉन है डिवाइडेड इनटू दिस स्फीयर इनटू टू ऑल्स, यानी एक ऊपर का स्फीयर और एक नीचे का स्फीयर जो है इसमें डिवाइड होता है। अब जीनिथ किसको बोला जाता है? जीनिथ का देखिए क्या होता है। जीनिथ, while standing on the ground, the point on the celestial sphere exactly above our head is called zenith। ये अर्थ है, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो और ये सेलेस्टियल स्फीयर है, ठीक है, तो इसके एग्जैक्ट अबव यानी ऊपर ये जो स्फीयर है, इसको बोला जाता है, ये स्फीयर कहीं ना कहीं टच हो रहा है, इसको बोला जाता है जीनिथ। तो जीनिथ समझ में आ गया। आप जहां पे खड़े हो उसके एग्जैक्टली अबव सेलेस्टियल स्फीयर में जो ऊपर वाला पॉइंट होगा, जो सेलेस्टियल स्फीयर को टच हो रहा है, उसको जीनिथ बोला जाएगा। यानी देखिए, व्हाइल स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, आप यहाँ पे ग्राउंड पे खड़े हैं, द पॉइंट ऑन द सेलेस्टियल स्फीयर, सेलेस्टियल स्फीयर में जो पॉइंट आता है एग्जैक्टली अबव आवर हेड, हमारे यानी हेड के ऊपर जो सेलेस्टियल स्फीयर में यानी आसमान में जो पॉइंट आएगा उसको जीनिथ बोला जाएगा। समझ में आ गया। और जो नादीर है, नादीर किसको बोला जाता है? व्हाइल स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, द पॉइंट ऑन द सेलेस्टियल स्फीयर एग्जैक्टली बिलो आवर फुट, आप यहाँ पे खड़े हैं तो इसके एग्जैक्टली नीचे ये जो सेलेस्टियल स्फीयर होगा, इसका जो नीचे वाला पॉइंट होगा, इसको बोला जाता है नादीर। ठीक है, यानी आप यहाँ पे खड़े हैं तो अर्थ है यहाँ पे, और ये जो सेलेस्टियल स्फीयर है इसके नीचे वाला नादीर और इसके ऊपर वाला जीनिथ। तो आई थिंक आपको बच्चों नादीर क्या है? व्हाइल स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, द पॉइंट ऑन द सेलेस्टियल स्फीयर, पॉइंट कहाँ का? सेलेस्टियल स्फीयर का एग्जैक्टली बिलो आवर फुट, हमारे पैरों के नीचे वाला जो एग्जैक्टली स्फीयर होगा, यानी सेलेस्टियल स्फीयर में बिलो द आवर फुट इज कॉल्ड नादीर। तो आई थिंक आपको जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर का जो यहाँ पे अगर मान के चलो कि मैं खड़ा हूँ, तो ऊपर का पॉइंट जो है सेलेस्टियल स्फीयर का नादीर, इसके नीचे का जो है वो नादीर और ऊपर का जीनिथ, और ये यहाँ जहाँ तक मुझे ये दिखाई दे रही है कि यहाँ पे ऐसा खत्म हो रहा है सेलेस्टियल स्फीयर, उसको होरिजॉन, और ये इसका आजू बाजू का जो पार्ट हमें दिखाई देता है ऊपर का, उसको बोला जाता है सेलेस्टियल स्फीयर। तो आपको बच्चों ये चार टर्म होरिजॉन, सेलेस्टियल स्फीयर, जीनिथ और नादीर, ये अच्छी तरीके से समझ में अगर आ गए तो एक लाइक जरूर करना, ताकि मुझे भी समझता है कि यार बच्चों को समझ में आ रहा है। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, बच्चों चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।